आज आप लोगों का दिल जीतने वाला हूँ मैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये एनिमी अब तक नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद आप इस एनिमी के दीवाने हो जाओगे। यस गाइस, इतना ज्यादा जबरदस्त है ये एनिमी। एनिमी की शुरुआत होती है एक भयानक और ह्यूज स्कल के साथ, जो एक डेमन का होता है, और उस स्कल के बिल्कुल ऊपर एक शानदार स्टैचू होता है द फर्स्ट विज़र्ड किंग का, जिसने उस डेमन को खत्म किया था। उस जगह के पास ही एक छोटा सा चर्च होता है, और एक दिन उस चर्च के फादर को अपने गेट के बाहर दो छोटे बच्चे मिलते हैं, क्योंकि कोई उन्हें छोड़ गया था। तो फादर उन दोनों को देखता है और समझ जाता है कि ये दोनों बच्चे अनाथ हैं, और बिना कुछ सोचे समझे उन्हें अपने साथ अंदर ले जाता है। उन बच्चों के नाम उनके टी शर्ट पे लिखी होती है। एक होता है शांत, क्यूट और कॉम्पोस्ट, जिसका नाम है यूनो, और दूसरा थोड़ा नोटी, थोड़ा पागल और कुछ अलग ही करने वाला, जिसका नाम है आस्था, और वही है हमारा इस एनिमी का मेन कैरेक्टर। खैर 15 साल बाद अब आस्था यंग हो चुका है, और सबसे पहले वो सिस्टर लिली को प्रपोज करता है और कहता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं विज़र्ड किंग बनूंगा और तुम मेरी होगी। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, प्लीज शादी कर लो मुझसे सिस्टर लिली। लेकिन सिस्टर लिली कहती है, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें। पर भाई आस्था भी जीतती है, वो जिद करने लगता है और बार बार इंसिस्ट करता है, जो देखकर सिस्टर लिली थक जाती है और मैजिक का यूज करके एक जबरदस्त वाटर पंच आस्था को मार देता है, जिससे हिट होते ही आस्था बेहोश हो जाता है। एक्चुअली आस्था एक ऐसा लड़का है जो मैजिक यूज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी सपना देखता है विज़र्ड किंग बनने का, और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है। मैजिक नहीं तो क्या हुआ, वो अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हर दिन क्रंचेस, पुशअप, ये सब एक्सरसाइज करता है। खैर उसके बाद वहाँ पर कुछ और लड़के आ जाते हैं, जिसमें से एक लड़का जिसका नाम है मैक्स, वो उससे कहता है, क्रंचेस करके विज़र्ड किंग नहीं बनते भाई, विज़र्ड किंग तो स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होते हैं, कोई बॉडी बिल्डर नहीं। जिसे सुन के तो आस्था के सपने पे एक थप्पड़ सा लग जाता है, और उसी वक्त यूनो आता है और अपनी मैजिक से सिस्टर लिली के कप पे सुखा देता है, जिसके बाद सिस्टर लिली यूनो का शुक्रिया करती है, जो देख के आस्था के दिल में जलन होता है और वो तुरंत दौड़ता है लकड़ी काटने, क्योंकि वो चाहता है सिस्टर लिली उसका भी शुक्रिया करे। पर जब तक वो लकड़ी काट पाए, यूनो अपनी मैजिक से वो लकड़ी भी काट चुका होता है। क्योंकि उसे आस्था के सामने शो अप करना पसंद है, जो देख के मैक्स फिर से बोलता है, मुझे लगता है इस बार का विज़र्ड किंग यूनो ही बनेगा, तुम नहीं आस्था। और तभी चर्च के फादर भी वहाँ आ जाते हैं। उनका चेहरा सिर्फ यूनो के लिए प्राउड से भरा हुआ था, क्योंकि वो जानते हैं एक दिन यूनो ही इस चर्च का नाम रोशन करेगा। ये सुन के आस्था बस चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाता है, पर सिस्टर लिली उसके पास आती है और उससे कहता है, उदास मत हो आस्था, तुम्हें भी ग्रीमवार मिलेगा और तुम भी मैजिक यूज कर पाओगे। इतने सुनते ही आस्था की आंखों में फिर से उजाला आ जाता है। वो कहता है, मैं दुनिया का बेस्ट ग्रीमवार पाऊंगा, फिर मेहनत करूंगा और एक दिन मैं बनूंगा विज़र्ड किंग। गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, ग्रीमवार एक मैजिकल किताब होती है जिसमें 3 लीव्स बने होते हैं, और ये 15 साल के बाद सबको मिलता है, और इसकी हेल्प से मैजिक की ताकत काफी बढ़ जाती है। खैर आस्था यूनो से कहता है, जब मुझे मेरा ग्रीमवार मिलेगा हम दोनों मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, जैसे बचपन में किया करते थे। लेकिन यूनो उसे इग्नोर करके चला जाता है, जैसे आस्था उसके बराबर का नहीं है, जिस वजह से आस्था का दिल टूट जाता है और वो भी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर सिस्टर लिली यूनो के पास जाके उससे कहता है, तुम्हें आस्था के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो सुन के यूनो जवाब देता है, आस्था कभी भी जिंदगी में विज़र्ड किंग नहीं बन सकता। उसके बाद सिस्टर लिली सोचती है, आस्था जरूर कहीं छुप कर रो रहा होगा, लेकिन हमारा आस्था नहीं रोता, वो ट्रेनिंग कर रहा होता है एक नई हिम्मत, एक नई ताकत के साथ, ताकि एक दिन वो अपने सपने को सच कर सके। कुछ दिन बाद आस्था, यूनो और बाकी सभी भी 15 साल के हो जाते हैं, जिस वजह से वो सभी ग्रीमवार टावर जाते हैं अपने अपने ग्रीमवार लेने के लिए। आस्था एक्साइटेड होता है, क्योंकि अब वो मैजिक यूज कर पाएगा और यूनो के बराबर लड़ पाएगा। वहाँ 2 नोबल फैमिलीज के बच्चे भी होते हैं, जो आस्था और यूनो का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो लोग गरीब होते हैं। तभी ग्रीमवार टावर का मास्टर वहाँ आता है और सबका स्वागत करता है, और फिर
वो एक पावरफुल स्पेल डालता है, जिसके बाद सारे ग्रीमवार बुक्स उड़कर लोगों के हाथों में चला जाता है। सबको अपना ग्रीमवार मिलता है, सब खुश होते हैं, लेकिन आस्था के हाथ खाली होते हैं और वो कहता है मेरा ग्रीमवार क्या लेट हो गया है, कहाँ है मेरा ग्रीमवार। जो देखकर सब लोग हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन तब भी यूनो के पास एक ग्रीमवार आ जाता है जो कि 4 लिप का ग्रीमवार है। ये ग्रीमवार एक रेयर बुक है जो सिर्फ लीजेंड को ही मिलता है, जो कभी पहले फर्स्ट विज़ार्ड किंग के पास थे। खैर, जिसे देख के सभी शॉक्ड हो जाते हैं और बातें करने लगती हैं। ये यूनो जो नोबेल भी नहीं है, उसे ये रेयर ग्रीमवार बुक कैसे मिल गया। फिर यूनो सबकी तरफ घूम जाता है और बोलता है मैं बनूंगा अगला विज़ार्ड किंग। लेकिन तभी आस्था खड़ा होता है और चिल्ला के कहता है नहीं, तुम नहीं, मैं बनूंगा अगला विज़ार्ड किंग। जो सुन के सब लोग फिर से हंसने लगते हैं, पर यूनो इस बार भी बिना कुछ कहे आस्था को इग्नोर करके चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं आस्था जंगल में उल्टा लटक के ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर वो थोड़ा उदास जरूर है क्योंकि उसके पास कोई ग्रीमवार नहीं है और यूनो के पास एक 4 लिप ग्रीमवार है। लेकिन एक बात याद रखना, आस्था एक ऐसा लड़का है जिसके पास ना तो कोई मैजिक है ना तो कोई ग्रीमवार, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक अलग ही सपना जल रहा है, वो है विज़ार्ड किंग बनने का। और जब सब उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो बस इतना ही कहता है तो क्या अगर मुझे ग्रीमवार नहीं मिला, मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा, एक दिन मैं भी जरूर विज़ार्ड किंग बनूंगा। उसका जज्बा, उसका जुनून, उसकी आंखों में वो आग थी जो किसी भी ग्रीमवार से ज्यादा पावरफुल थी। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ये दोनों जलन के मारे यूनो से लड़ने आ जाते हैं और वो यूनो के पास जाकर कहता है तुझ जैसे गरीब लड़के को कैसे 4 लिप ग्रीमवार बुक मिल सकती है और हम नोबेल्स को नहीं, मैं तो इसे जला दूंगा। और फिर वो यूनो पर एक पावरफुल मैजिकल अटैक छोड़ देता है। लेकिन यूनो बिना अपना ग्रीमवार खोले सिर्फ अपने मैजिक से उस अटैक को रोक लेता है, हाँ, बिना किसी ग्रीमवार के। जो देख के वो दोनों एक सेकंड के लिए हिल जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, यूनो इतने स्ट्रॉन्ग कब से बन गया है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी भी बाकी था। वहाँ पर अचानक से कुछ सेन आते हैं और उन दोनों लड़के को जकड़ लेती हैं और उसी वक्त एक आदमी सामने आता है। उसकी आंखों में लालच और चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान थी। खैर, वो कहता है क्या तुम लोग पागल हो जो इतनी रेयर चीज को जलाने जा रहे थे। लेकिन तभी यूनो शक भरी नजर से कहता है तुम कौन हो, जिसके जवाब में वो आदमी कहता है मेरा नाम है स्नेक और मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास है। और उसके बाद वो अपने मैजिक से एक झटके में यूनो को पकड़ लेता है और उसका 4 लिप ग्रीमवार बुक भी उससे छीन लेता है। जिसके बाद यूनो गुस्से में कहता है स्नेक, तुम्हारा नाम तो मैंने सुना है, तुम एक जाने माने और डेंजरस चोर हो, लेकिन तुम्हें यह भी पता होगा ग्रीमवार जिससे बंधा होता है सिर्फ वही उसके इस्तेमाल कर सकता है। जो सुन के स्नेक मुस्कुराते हुए कहता है बिल्कुल, मुझे पता है कि मैं इसे यूज नहीं कर सकता, लेकिन ब्लैक मार्केट में इसका दाम आसमान छू लेगा और इसलिए आज मैं तुम्हारा ग्रीमवार चुरा रहा हूँ। सॉरी यूनो, तुम्हारा विज़ार्ड किंग बनने का सपना यहाँ पर ही खत्म होता है। लेकिन उसी वक्त आस्था यहाँ पर आ जाता है, पर वो वाल के साथ टकरा के गिर जाता है। लेकिन आस्था उठता है और कहता है यहाँ क्या हो रहा है और तुम्हारे पास 2 ग्रीमवार कैसे हैं? तभी यूनो चिल्ला के कहता है आस्था, इनमें से एक मेरा है, तुम जल्दी से भागो यहाँ से, वो बंदा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तब आस्था ये सब मजरा समझ चुका होता है। वो स्नेक की आंखों में आंखें डाल के कहता है तुम चुपचाप यूनो का ग्रीमवार उससे वापस कर दो। जो सुन के स्नेक हंस पड़ता है और कहता है ओहो, तू तो वही लूजर है ना जिसे एक भी ग्रीमवार नहीं मिला और पूरी जिंदगी की बेइज्जती उसके एक लाफ में भर देता है। लेकिन तभी आस्था कहता है हाँ, मैं वही हूँ जिसको कोई ग्रीमवार नहीं मिला, लेकिन मैं वो भी हूँ जो एक दिन विज़ार्ड किंग बनूंगा। और उसी टाइम आस्था एकदम से स्नेक की तरफ भागता है। जो देखकर यूनो चिल्ला के कहता है नहीं आस्था, उससे मत लड़। लेकिन आस्था किसी की नहीं सुनता। जिसके बाद स्नेक आस्था के ऊपर एक पावरफुल मैजिकल अटैक करता है, लेकिन आस्था उसे डॉस कर लेता है और एक सेकंड में वो स्नेक के पीछे पहुंच जाता है। जिसके बाद वो अपना पंच मारने वाला होता है, तभी स्नेक की चेन आस्था को जकड़ लेता है और उसकी मैजिक से वो आस्था को बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है। आस्था मन में सोचता है ये तो सिर्फ एक चोर है, फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे? अगर एक चोर इतना पावरफुल हो सकता है तो विज़ार्ड किंग कितना पावरफुल होगा, उसका लेवल तो कोई सोच भी नहीं सकता। और फिर स्नेक उसके पास आता है और उसे दीवार से पटक देता है और ठंडे लफ्जों में आस्था से कहता है आंखें खोलो बच्चे, तुम मुझे 100 जन्म में भी नहीं हरा सकते। जो सुन के आस्था अंदर ही अंदर बिखरने लगता है और वो अपने मन में सोचता है वो सही तो कह रहा है, चाहे मैं अपने बॉडी को कितना भी ट्रेन कर लूं, मैं कभी भी उससे नहीं जीत सकता। पर तभी फिर से स्नेक उसे
बोलता है मेरी चेन से मैं किसी के अंदर की मैजिक को महसूस कर सकता हूँ और तुम्हारे अंदर तो एक बूंद भी मैजिक नहीं है और शायद इसलिए तुम्हें तुम्हारा ग्रीमोर नहीं मिला, क्योंकि तुम्हारे पास तो मैजिक है ही नहीं। तुम तो एक नॉर्मल सा नौकरी के लायक भी नहीं हो। तुम अपने जीवन पे शर्म करो, तुम तो एक असली लूजर हो। जिसको सुनकर आस्था दिल से टूट जाता है और वो अपने मन में सोचता है वो बिल्कुल सही तो कह रहा है, ना मेरे पास मैजिक है ना मेरे पास ग्रीमोर है, तो मैं कैसे बन सकता हूँ विज़ार्ड किंग। और जिंदगी में पहली बार आस्था गिव अप करने जा रहा होता ही है, लेकिन उसी वक्त यूनो की चीख गूंजती है। वो कहता है नहीं, आस्था विज़ार्ड किंग नहीं बनेगा, क्योंकि विज़ार्ड किंग मैं बनूंगा। लेकिन आस्था लूजर नहीं है, वो मेरा राइवल है और उसके पास भी एक मैजिक पावर है जो किसी और के पास नहीं है, और वो है कभी गिव अप ना करने की पावर। पर उसी पल आस्था के अंदर फिर से हिम्मत मतलब जिगरा आ जाती है। उसकी आंखों में एक आग लौट आती है। वो स्नेक से कहता है हट जा मेरे सामने से, और स्नेक भी पीछे हट जाता है। एंड आस्था के अंदर से एक अजीब सी एनर्जी निकलने लगती है। फिर आस्था यूनो की तरफ देखकर कहता है यूनो तू चिंता मत कर, मैं इस आदमी को तुम्हारा ग्रीमोर ले जाने नहीं दूंगा, चाहे मुझे अपने जान की भी बाजी क्यों न लगानी पड़े। और तभी आस्था के सामने उसकी खुद की ग्रीमोर बुक आ जाती है। लेकिन ये कोई आम बुक नहीं है, बल्कि ये है 5 लीफ ग्रीमोर बुक, जो कि पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही है। और ये यूनो की 4 लीफ ग्रीमोर बुक से भी ज्यादा रेयर है। इस दुनिया में 3 लेवल की ग्रीमोर बुक होते हैं। 3 लीफ ग्रीमोर जो नॉर्मल मैजिक के साथ सबको मिलता है, और 4 लीफ ग्रीमोर जो बहुत ही रेयर और जिसमें मैजिक के साथ गुड लक भी होती है। और जो 5 लीफ ग्रीमोर है उस पे होती है एक डेमन की पावर, और आप आस्था के हाथ में है वही पावर। जो देख के यूनो मुस्कुराता है और प्राउड से कहता है मुझे पता था आस्था, तू वही है जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देता है, बिल्कुल जैसे बचपन में तो किया करता था। और फिर हम जाते हैं फ्लैशबैक में, जिधर छोटा यूनो जो छोटी छोटी बातों पर रोता था और आस्था हमेशा उसका साथ देता था। वो उसका रक्षक था और उसका भाई भी। फिर एक दिन सिस्टर लिली उन दोनों के कहानी सुनाती है कि कभी एक समय था जब पूरी दुनिया पर एक विशाल डेमन ने हमला कर दिया। सब तरफ अंधेरा, तबाही और दुख था। लेकिन उसी वक्त एक लड़का आया, उसके पास था 4 लीफ ग्रीमोर बुक, और उसने उस डेमन से बहुत दिनों तक फाइट किया और फिर आखिर में उसने उस डेमन को मार दिया, जिस वजह से फिर से दुनिया में उजाला, शांति और खुशी लौट आई। और वही लड़का बना दुनिया का पहला विज़ार्ड किंग। और असल में इसी कहानी को सुनने के बाद आस्था और यूनो डिसाइड करता है वो लोग भी विज़ार्ड किंग बनेगा। शाम को फादर यूनो को एक लेटर देता है और कहता है इसे गांव के बाहर एक आदमी को दे आना। आस्था कहता है ठीक है मैं चले जाती हूँ, लेकिन यूनो उसे मना कर देता है और कहता है नहीं मैं अकेला जाऊंगा। उसके बाद यूनो अकेले उसी आदमी के पास पहुंच जाता है और उसे वो लेटर दे देता है। और फिर वापस लौटने के टाइम यूनो के सामने एक आदमी आ जाती है और उसका पेंडेंट उससे जबरदस्ती छीन लेता है। यूनो उसे कहता है प्लीज वो मुझे वापस कर दो, ये मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है। जिस पर यह हंसता है और बोलता है चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो अपने जान से हाथ धो बैठोगे। जिसको सुनकर यूनो रोने लगता है, पर तभी वहाँ पर आस्था आ जाती है और उस आदमी को पकड़ लेता है। लेकिन ये आदमी आस्था को मार के दूर फेंक देता है। लेकिन आस्था फिर से जाके उसे जकड़ लेता है, पर उससे उस आदमी को कुछ नहीं होता और वो आस्था की जमकर धुलाई कर देता है। लेकिन फिर भी आस्था उसे नहीं छोड़ता और उसे पकड़ के ही रहता है और जोर से चिल्ला के बोलता है यूनो का पेंडेंट वापस कर। ये आदमी समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, इसलिए वो उस पेंडेंट को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं आस्था की ग्रीमोर से एक अजीब सी तलवार निकलती है, जो देखकर स्नेक शॉक्ड होकर बोलता है अचानक से ये तुम्हारे पास ग्रीमोर कहाँ से आ गए। जिसके बाद वो आस्था के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है, पर आस्था अपना उसी तलवार का इस्तेमाल करता है और उसके सारे मैजिकल सेंट को गायब कर देता है। जो देख के स्नेक बोलता है तुमने ये कैसे किया, आखिर हो कौन तुम। जिस पे आस्था कहता है तुम तो अभी मरने वाला हो, तुम ये जानकर क्या ही कर लोगे। जिसके बाद वो स्नेक के ऊपर अटैक करके उसे एक ही बार में निपटा देता है। उसके बाद आस्था यूनो के पास जाके उसे कहता है देखो यूनो मुझे भी ग्रीमोर मिल चुकी है। यूनो आस्था से बोलता है पर तुमने मुझे एक और बार बचा लिया, और तुम्हें वो प्रॉमिस याद है आस्था जो हमने बचपन में की थी। बचपन में जब यूनो आस्था की बात सुनता है तो वो उससे पूछता है क्या मैं विज़ार्ड किंग बन सकती हूँ जबकि मैं इतना कमजोर हूँ। हाँ अगर तुम बहुत मेहनत करोगे और कभी भी गिव अप नहीं करोगे तो तुम विज़ार्ड किंग बन सकते हो। जिसे सुन के आस्था कहता है तो ठीक है मैंने भी डिसाइड किया है कि आज के बाद मैं भी कभी भी गिव अप नहीं करूंगा और मैं भी एक विज़ार्ड किंग बनूंगा। जिस पर आस्था यूनो से कहता है तो आज से हम दोनों राइवल हैं, और वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करता है कि
वो दोनों एक दिन जरूर विज़ार्ड किंग बनेगा। उसके बाद फिर से सीन प्रेजेंट में आती है और आस्ता यूनो से कहता है, हाँ मुझे याद है, मुझे लगा कि तुम भूल गए होगे। उसके बाद वो दोनों फिर से बचपन की तरह एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं कि कौन सबसे पहले विज़ार्ड किंग बनेगा। इसके बाद हम अभी की विज़ार्ड किंग की एक झलक देखते हैं और उन 9 मैजिक नाइट को भी देखते हैं, जो कि पावर के मामले में विज़ार्ड किंग के बाद सेकंड नंबर पर आते हैं। इनका काम है किंगडम में पीस और बैलेंस बनाए रखना, और इन टीम पे ज्वाइन करने के लिए लोगों को एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है और उसी एग्जाम के लिए आस्था और यूनो अपने आप को रेडी कर रहा है। इधर हम देखते हैं फादर और सिस्टर लिली ग्रीमोर टावर के मास्टर के पास आते हैं और फादर मास्टर से पूछता है अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूनो के साथ आस्था के नाम क्यों दिया, जबकि आस्था कोई मैजिक यूज नहीं कर सकता। जो सुन के ओ मास्टर बोलता है, आस्था ने मुझे अपनी ग्रीमोर दिखाई और एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट किया, इसलिए मैंने उसे एग्जाम के लिए सिलेक्ट कर लिया। जो सुन के फादर पूछता है आखिर आस्था को कौन सी ग्रीमोर मिला है, जिसके जवाब में ओ मास्टर बोलता है, मैं तुम्हें इसके बारे में ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना जान लो कि उसे इस बुक की वजह से आगे जाके एक बहुत ही डेंजर का सामना करना पड़ेगा। जिसे सुनकर फादर मास्टर से रिक्वेस्ट करता है वो आस्था को एंट्रेंस एग्जाम के लिए ना भेजे, क्योंकि वो बहुत ही कमजोर है और उसके पास तो कोई मैजिक भी नहीं है। जिसपे मास्टर उससे कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम आस्था को इसलिए नहीं भेजना चाहते क्योंकि अगर वो पास हो गया तो वो यहाँ से चला जाएगा और तुम्हें भी उसकी याद आएगा। जिसपे फादर थोड़ा हेसिटेट करने लगता है और बहाने बनाने लगती है, पर सिस्टर लिली समझ जाती है कि फादर सीक्रेटली आस्था को ज्यादा चाहते हैं। उसी रात आस्था और यूनो रेस लगा के चर्च पे वापस आ रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में ड्रॉ हो जाती है। पर तभी आस्था पूछता है, बताओ ना कौन जीता, पर मैक्स बोलता है यूनो जीता। आस्था फिर से कहता है, रेस अभी भी खत्म नहीं हुई, जो पहले चर्च में घुसेगा वही जीतेगा। आस्था बस चर्च के दरवाजे तक पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन तभी यूनो उसे एक मैजिक ब्लास्ट से उड़ा देता है और जीत जाता है। रात में सोते टाइम आस्था सपने में बोल रहा होता है, मैं एक दिन विज़ार्ड किंग बनूंगा, जो कि मैक्स सुनता है और आस्था पर गुस्सा हो जाता है और उससे बोलता है, तो पागल है क्या, हर टाइम सिर्फ विज़ार्ड किंग करता रहता है। अगले दिन आस्था फिर ट्रेनिंग में लगा होता है, तभी उसके पास मैक्स आता है, जिसे देख के आस्था पूछता है, क्या हुआ। मैक्स बोलता है, तू एक इडियट है। जो सुन के आस्था कहता है, ये कहने के लिए तू इतना दूर चर्च से आया है। तभी मैक्स उसे पाठ पढ़ाता है कि तेरे पास मैजिक नहीं है, तू सोचता भी कैसे है कि तू मैजिक नाइट के एग्जाम पास करेगा। और आस्था कॉन्फिडेंट होकर बोलता है, अब मेरे पास अपना ग्रीमोर है और मैं डेफिनेटली मैजिक नाइट बनूंगा और एक दिन विज़ार्ड किंग। लेकिन तभी मैक्स उसे बीच में रोक देता है और बोलता है, चुप कर साले, हमेशा विज़ार्ड किंग करता रहता है, कब समझेगा तू, हम जैसे गरीबों के सपने कभी पूरे नहीं होते। और तब आस्था उसके सामने आकर चिल्ला कर कहता है, जरूर होते हैं, अगर दिल से मांगो और जान लगा दो तो चाहे कोई भी सपना हो वो जरूर पूरा होगा। उसी पल मैक्स के दिल में पहली बार आस्था के लिए इज्जत जगती है। वो समझ जाता है कि आस्था कोई लूजर नहीं है, वो एक सच्चा फाइटर है। फिर रात में चर्च के अंदर एक अलग ही खुशी का माहौल था, क्योंकि अगले दिन आस्था और यूनो दोनों जा रहे थे मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। तो फादर उन दोनों के लिए स्पेशल खाना बनाते हैं, जो देख के आस्था खुश हो जाता है। लेकिन तभी फादर उसे अपने पास बुलाते हैं और वो एक इमोशनल सी मुस्कान के साथ कहता है, देखो आस्था, अगर तुम फेल भी हो जाओ ना तो ज्यादा उदास मत होना, चुपचाप घर लौटाना और हमेशा ये याद रखना कि हम सब तुम्हारे साथ है। जो सुन के आस्था एकदम कंफ्यूज्ड होकर बोलता है, आप ये बात यूनो को भी बोलो, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ मुझे कह रहे हो। जिससे फादर एक पल के लिए चुप हो जाते हैं और फिर अपने मन में सोचता है, मुझे पता है कि यूनो तो आसानी से पास हो जाएगा, बस दिक्कत तो तुम्हारे साथ है आस्था। पर तभी आस्था फादर से कहता है, डोंट वरी फादर, मैं ये एग्जाम पास करके ही दिखाऊंगा और एक दिन विज़ार्ड किंग भी बनूंगा और फिर लौट आके मैं सिस्टर लिली से शादी करूंगा। लेकिन जैसे ये लाइन उसके मुंह से निकलती है, सिस्टर लिली तुरंत उस पर वाटर मैजिक पंच मार देता है। अगली सुबह वो पल आता है जब आस्था और यूनो अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाते हैं। सब लोग उन्हें गुड बाय कह रहा होता है और विशेष भी दे रहा होता है। लेकिन तभी मैक्स बोलता है, आस्था को बाय बोलने की जरूरत ही क्या है, वो तो ऐसे भी जल्दी वापस आ जाएगा। लेकिन अगले सेकंड वो सीरियस होकर बोलता है, लेकिन अगर तू किसी तरह पास हो गया ना तो मैं मान लूंगा कि हम जैसे लोग भी सपने देख सकते हैं, फिर मैं भी मैजिक नाइट बनने के लिए मेहनत करूंगा। जिसपे आस्था उससे कहता है, तो रेडी हो जा मेहनत करने के लिए। और फिर आस्था और यूनो निकल जाते हैं अपने सफर पर और सिस्टर लिली भी आंखों में हल्का सा पेन लेके
आस्था को जाते हुए देखते हैं। लंबी चढ़ने के बाद आस्था और योनो फाइनली पहुंचता है उस जगह जहां उनकी किस्मत का फैसला होने वाला है, मतलब मैजिक एंट्रेंस एग्जाम के ग्राउंड पर। और अब कौन जीतेगा कौन फेल होगा ये सब कुछ पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।